राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। जैसा कि किसान भाइयों इस समय पर आप देख पा रहे हैं, हमारी जो धान की फसल है बहुत ही अच्छी अवस्था में इस समय पर खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे प्यारे किसान भाई हैं, उनके खेतों के अंदर इस समय पर एक दिक्कत चल रही है कि उनकी जो बालियां हैं वो सफेद पड़ रही हैं। इस समय पर उनके खेतों के अंदर हल्के-हल्के से कीटों का अटैक चल रहा है। कहीं पर फुदका की समस्या है, कहीं पर रस चूसक कीटों की समस्या चल रही है। तो ये जो रस चूसक कीट हैं, ये जो धान की फसल के अंदर से बालियों के रस को चूस रहे हैं और बालियों को सफेद बना रहे हैं। इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं? बालियां अच्छी तरीके से लंबी कैसे आ सकती हैं? इनके अंदर दाने का जो भराव हुआ अच्छा किस तरीके से आएगा? संपूर्ण जानकारी इस अकेली वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारा धान का खेत है, ये किस तरीके का चल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हमारा खेत नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं पूरे खेत के अंदर जो बालियां हैं, ये हल्की-हल्की सी बननी शुरू हो गई हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक धान की फसल के अंदर हमारे कोई भी रोग आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे की पूरी जो फसल है हमारी चल रही है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसके अंदर से जो ये फुदके की समस्या है ये कैसे खत्म की जाएगी? साथ ही साथ जो बालियों का भराव है ये अच्छी तरीके से कैसे आएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए यहाँ पर मैं आपको 2 से लेके 3 ऐसे टेक्निकल बताने वाला हूँ। इन टेक्निकल का यदि आप उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर कर लेते हैं, समय से जितनी मात्रा, जितनी डोज़ मैं आपको बताऊँगा, उस तरीके से आप चलते हैं, तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएँगे। देखिए, जैसे ही रस चूसक कीट जो हैं, हमारे धान की फसल के अंदर लगते हैं, ये बालियों के अंदर का जैसे ये हमारी पूरी बाली है, इसे आप देखते हैं, इस बाली के अंदर जितना भी रस भर कर के आएगा, रस चूसक कीट इसके ऊपर बैठेंगे और इसके अंदर का जो रस है, जो इसके अंदर दूध भरा जाएगा, उसे वो चूसना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो पूरी बाली होगी, वो सफ़ेद पड़नी शुरू हो जाएगी। उसके अंदर जो रस रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो उत्पादन होगा, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर हमारी पैदावार 8 कुंटल, 10 कुंटल तक निकलनी चाहिए थी, तो वो पैदावार में कम से कम 20 से लेके 25% तक की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। तो इससे भी हमें अपनी फसल को बचाना है। फिर ऐसे कौन से खाद हैं या ऐसे कौन से स्प्रे हैं, जिन्हें यदि हम अपनी फसल के ऊपर करते हैं, तो बालियाँ लंबी आएँ, दाने के अंदर वज़न अच्छा आए, दाना हमारा ठोस बने और उसके ऊपर चमक भी लगातार बनी रहे। तो यहाँ पर मैं कीटनाशक के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। साथ-साथ कौन-कौन से स्प्रे आप कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आपको करने चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों आपकी जो ये फसल है, ये अच्छी पैदावार आपको निकाल कर के दे सके। अगर हम नॉर्मली बात करें रस चूसक कीटों के बारे में, तो बहुत सारे कीटनाशक हमें देखने को मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो हमारा लैम्बडा साइलोथ्रीन आता है, इसके बारे में जानकारी दूँगा। साथ में थायोमेथोक्सम, इन दोनों को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपनी धान की फसल के ऊपर यदि आप इसका स्प्रे करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो बालियों के ऊपर रस चूसक कीट थे, ये बिल्कुल भी नहीं आएँगे और इसके साथ-साथ यदि अन्य भी कोई बीमारी, अन्य भी कोई कीट-पतंगा हमारी धान की फसल के अंदर लगा हुआ है, तो वो भी नहीं लगेगा। उस पर भी हमें काफ़ी अच्छे और शानदार रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। लेकिन इनकी कितनी-कितनी डोज़ हमें लेनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो मात्रा लेंगे, लगभग 350 एमएल की मात्रा आप थायोमेथोक्सम की ले लीजिए और इतनी ही मात्रा आपको लैम्बडा साइलोथ्रीन की लेनी है। दोनों को मिक्स करके लगभग 160 से लेके 180 लीटर पानी के अंदर आप इन्हें मिला लीजिए और उसके बाद धान की फसल के ऊपर एक सिंगल स्प्रे बहुत ही अच्छी तरीके से आप करते हैं। तो आपकी फसल के ऊपर किसी भी तरह के कीट को रोकने में ये बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और फसल के ऊपर कीट नहीं लगेंगे, रस चूसक कीट बिल्कुल नहीं लगेंगे, तो हमारी जो बालियाँ हैं वो अच्छी तरीके से भर करके आपको देखने को मिल जाएँगी। साथ ही साथ इन बालियों को हम और भी ज़्यादा लंबा कैसे कर सकते हैं? दाने को ठोस कैसे बना सकते हैं? दाने के अंदर वज़न को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए भी एक स्प्रे आता है। इस स्प्रे की भी इतनी ही मात्रा आपको लेनी है जितनी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि बात कर लेते हैं पोटाश के बारे में। पोटाश एक ऐसा खाद है, एक ऐसा तत्व है कि धान की फसल के अंदर जिस समय पर बालियाँ बन रही होती हैं, उस समय पर यदि पोटाश को आप धान की फसल के अंदर डालते हैं, तो धान की फसल के अंदर बालियाँ तो लंबी बनेंगी ही बनेंगी, दाना भी ठोस रहेगा और वज़न भी ज़्यादा आएगा। आपकी जो फसल होगी वो लगातार चमकदार बनी रहेगी। जिन खेतों के अंदर धान की फसल के अंदर पोटाश का उपयोग नहीं किया जाता है, उनके अंदर आप देखेंगे तो चमक आपको बहुत कम दिखाई देगी और जिस खेत के अंदर पोटाश का उपयोग आप कर रहे हैं 1 से 2 बार, उस खेत के अंदर जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको बहुत ही अचंभनीय मिलेगा, बहुत ही शानदार वाला मिलने वाला है। तो पोटाश की कितनी मात्रा लेनी है या पोटाश के साथ हम और क्या मिला सकते हैं?
वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पोटास यदि आप एमओपी पोटास लेते हैं, जो 60% में आपको देखने को मिलती है, तो उसकी मात्रा आपको लेनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी पोटास को आप ले लीजिए, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को ले लीजिए। बालू रेत के अंदर मिक्स करके पूरे खेत के अंदर आप इसका छिड़काव अच्छे से करवा दीजिए। बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर यदि किसान भाइयों आप इसके अंदर कोई और भी खाद मिलाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यूरिया आपको गलती से भी म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर इस समय पर नहीं मिलाना है, क्योंकि जैसे ही आप यूरिया मिलाएंगे, जो धान की फसल होगी वो बढ़वार करनी शुरू कर देगी, और बढ़वार यदि तेजी के साथ होगी तो जो बालियां होंगी वो छोटी रह जाएंगी, दाना अच्छी तरीके से नहीं भर पाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है इसकी मात्रा 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लीजिए, और सिर्फ आपको जो है पोटास का ही उपयोग इसके अंदर करना है। इसके अंदर आगे मैं आपको बता दूं कि यदि आपने जो है पोटास 60% वाली आपको नहीं लेनी है, आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो स्प्रे करने वाली कंडीशन में आपको जो है, जो हमारा सल्फेट ऑफ पोटास होता है, यानी कि एनपीके 0050 जो हमारा खाद होता है, उसका उपयोग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। यदि आप उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे, तो किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फेट ऑफ पोटास को लेना होगा, और 1 किलोग्राम की इसकी मात्रा आप ले लेते हैं, तो इससे भी दाना अच्छी तरीके से भरता है, दाने के अंदर वजन अच्छे से बनेगा, फसल आपकी लगातार चमकदार बनी रहेगी। तो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएँगे। पानी की मात्रा यहाँ पर भी आपको 150 से लेके 180 लीटर के आसपास रखनी होती है। साथ में यदि मैं इसमें और डालने की बात करूँ, तो आप इसके अंदर बोरोन का उपयोग भी कर सकते हैं, जो बोरोन हमारा 20% में आपको देखने को मिलता है। तो 100 ग्राम की मात्रा आप बोरोन की भी इसके अंदर ले सकते हैं, यानी कि एनपीके 0050 1 किलोग्राम, बोरोन 20% में 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लीजिए, और इसका स्प्रे अपनी धान की फसल के ऊपर आप करवाएंगे, तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने भी अपने खेत के अंदर जो है इसका उपयोग मैं कर चुका हूँ, जो हमने परसों ही कराया है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएँगे। आप इस समय पर हमारी धान की फसल को देखेंगे, बहुत ही हरी-भरी है, किसी भी तरह का कोई फंगस, किसी भी तरह के कोई कीटों का कोई भी अटैक पूरी फसल के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार वाली फसल जो है हमारी इस समय पर चल रही है। तो किसान भाइयों यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जो फसल है, आपके जो धान है, ये पैदावार आपको ज़्यादा निकाल कर दे, एक अच्छी पैदावार आपको देखने को मिले, तो एक तो धान की फसल के अंदर नमी बिल्कुल भी ना कम होने दें। यदि नमी कम होगी, तो जो बालियाँ होंगी वो अच्छी तरीके से भराव नहीं करेंगी, बालियाँ जो है सफ़ेद पड़नी शुरू हो जाएँगी। तो पहले तो खेत के अंदर नमी बना कर के रखें। दूसरा, बालियों को बिल्कुल भी सफ़ेद ना पड़ने दें, क्योंकि बालियाँ यदि सफ़ेद पड़ेंगी, तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो है किसान भाइयों नुकसान ही हमें देखने को मिलता है। तो बालियाँ सफ़ेद होने से हमें बचानी है। बालियों को कोशिश करना कि जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हमारी बाली है लगभग-लगभग किसान भाइयों एक अच्छी बाली ये हो चुकी है। यानी कि अभी जिस तरीके से हमने इसके अंदर स्प्रे किया है, ये और भी इसकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी, और अच्छे रिज़ल्ट आपको इसके यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। तो आपको इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो चाहे तो आप जो हमारी पोटास है दानेदार वाली एमओपी पोटास, उसका उपयोग कर लीजिए, या फिर जो हमारी सल्फेट ऑफ पोटास है एनपीके 0050 इसका उपयोग आप कर लीजिए। दोनों में से किसी भी एक का उपयोग करेंगे, बेहतर परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। दूसरा, मैंने कीटनाशक के लिए आपको बता ही दिया है कि लेमड़ा-साइलोथ्रिन और थायोमेथोक्सम, इन दोनों का आप उपयोग कर सकते हैं। बेहतर परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक सही और सुंदर जानकारी दे सकूँ। वीडियो यदि पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तो वीडियो को शेयर करें, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।